یہ مہاراجا ہاں سینٹرل یہ ہمارا اس میں کچھ ایگزاٹک ہے جیسے گرینی سمتھ ہے سر اور ہے جو ایگزاٹک ہے یہ have this with fish यहाँ की very culinary delight यहाँ की सर आज हमारा सर अर्बन क्लस्टर्स में हमने स्टडीज लगवाई है सर बहुत उसकी अच्छा सेल भी करवा रहे हैं और एचटीडी भी हमारे साथ excellent बहुत अच्छा काम चल रहा है सर जिसमें हमारे फार्मर्स हमारे अंदर ये वफियाबाद बैठ में सर कितना हो जाती है थोड़ा प्रोडक्शन बात कर रहे हैं इसको नहीं बढ़ाते हो यार इतना सर इसकी एक्चुअली जो हील है सर इसकी चावलों की और हमारे मुझे की थोड़ी कम है जो हमारे नॉर्मल आगे ये ज़्यादा कि मुश्किल ये ज़्यादा है सर ठीक है एंड फीवर फॉर दोज जिनका अभी आधार लिंक नहीं है लास्ट They have 6000 linked. था ना कितना 6000 सो दैट वी हैव कवर्ड हमने भेज दिया है फाइल तो अब आ जाएगा पहला वाला है ये कराओ साहब से करवा लो ये हमारा सर एक इनोवेटिव प्रोग्राम है ज्ञान एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ मेरा तो चेमोनी राष्ट्रीय कमीशन कहवा मिक्स है ये सर नहीं सर ये मुमकिन में हमने अराउंड 140 गाड़ियाँ उसमें से एनपीए कितने हैं NPA कम है बिकॉज दे वर डेस्परेट फॉर द ब्लीड ऑफ व्हीकल तो इसलिए I know that. I have written this. My point is how many. आप थोड़ा सा please think about these kids get very old. Becomes very. SBI की priority sector lending कितनी है? obviously you can't say what तो सर मैं चाहता हूँ कि अगर आप RNP या PMGSY को डायरेक्ट करेंगे कि हमारे इनर से उनको मैग्नेटाइजेशन हो जाए सर. नंबर सेकंड सर वी हैव अ रोल फ्रॉम व्हिच अप्रोच फ्रॉम तरीके से कहूँगा कि ना पॉसिबल किए लेकिन कोई डुएबल चीजें जरूर बोलिए ताकि उनका फिर मंत्र के अंजाम तक चीजों को पहुँचाए. अब आप पहले एजाज आर यू हियर जरा बताएं प्लीज. हाँ 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 वो काम आप यहाँ दर्ज कराएगा मेहरबानी करके. और नेक्स्ट है ये मोहतरम मोहम्मद अमीन सोफी कलमपुरा दिलना से आप ताल्लुक है. कहीं जाते नहीं है भी कहते हैं ये भी हमारी स्टेट है मगर हमें इससे महरूम क्यों रखा गया है इस स्टेट सर्टिफिकेट से. हमें इस वक्त शाहकोट आप देखें चुंदूसा है ये बड़ी खुशआइंद बात होती. और हमारे नेशनल हाईवे और रिवर जहलम की फेस लिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन ये देराना हमारा मसला रहा है. और DC साहब ने जो हमारे यंग का टेस्ट नहीं आता आपकी बात करता हूँ. तो जनाब सबको मेरा सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम. जनाब मैं वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा करता हूँ. तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है हमारी खास कर ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी गुरुद्वारा की है. हमारा गुरुद्वारा पहले प्रॉब्लम हमारी जो है गुरु नानक स्कूल है जो गुरु स्कूल 47 से पहले बना हुआ है. इस वक्त वो बंद होने के धाने पर है. जनाब हमें उसमें मदद करें कि वो स्कूल बंद ना हो जाए और उस बच्चे सफर ना करें. ये DC साहब से हमने पहले भी गुजारिश की है. तो इसके बारे में आप गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल इधर इशू क्या है? उसमें ये भी प्रॉब्लम आई है हमेशा. वो कुछ लैंड है कोई लैंड जो है सरकारी लैंड है उसके वास्ते हमें थोड़ा मदद करें कि स्कूल बंद ना हो जाए. हमें कोई ऐसी सोल्यूशन हमें हल कराएं जिससे हमारा स्कूल बंद ना हो जाए. मेहरबानी करें. दूसरी बात प्रॉब्लम यह है कि गुरुद्वारा हमारा गुलमर्ग में जो हमारा इस वक्त गुरुद्वारा है हमें जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमें उसको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं दे रही है. 2-3 साल से हमने एप्लीकेशन भी दी थी. मेडल साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी थी. उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हमें उसमें
उसकी डाइवर्सिटी लास्ट मौका में मुझे याद आ हाँ जी, वो वहाँ का वो एक मंदिर और तीसरी वहाँ की मस्जिद, तीनों जगह हाँ सर, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया, जिला इंतजामिया ने कर दिया है क्लियर। उसमें अब इशू ये है कि वो हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने किया है शायद, तो इन्होंने वो ऑलरेडी रखवा दिया है। तो वो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि इसको हमने वी नीड टू डू दिस, इसको हम मैं थोड़ा पुश करूँगा, डिस साहब भी पुश करेंगे, मैं भी पुश करते हैं। सर मेरे में उसको परमिशन दिया। दूसरी और प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा पूरी में हमारा गुरुद्वारा है, परमपीला पूरी में गुरुद्वारा है, उसकी जो लिंक रोड है, जो नेशनल हाईवे रोड से लिंक रोड जाती है गुरुद्वारे तक, वो बहुत ही खस्ता हालत में है। उसको मैक्सिमाइज किया जाए ताकि जो लोग जाते हैं, वहाँ यात्री जाते हैं, उधर मस्जिद भी है, उधर ज़ियारत भी है, उसके साथ एक ज़ियारत भी है, वो काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, ज़ियारत भी करते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं, उसके लिए वो बहुत सर्च करते हैं लोग, रोड साफ ठीक नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उधर इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी की प्रॉब्लम दोनों को रहती है, वो जरा सॉल्व किया जाए। और सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उधर मैं वाइल्ड लाइफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर जो रीछ है, शेर हैं, ये जंगल जानवर जो आते हैं, वो बहुत नुकसान कर रहे हैं लोगों को बहुत डर है, ज़ियारत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसकी भी उसको देखभाल उसको परमिशन दे दी जाए कि कभी कुछ ना कुछ उसमें कावट करें ताकि लोग आराम से जाएँ, या डाल के जाएँ, लोग ज़ियारत करें वहाँ पर। और जनाब मान लीजिए रिक्वेस्ट ये है दूसरी कि हम जो सब मैक्सिमम सरकार जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, हमें जो ये पहाड़ी बोली ये टीम यहाँ है, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो मसले यहाँ फॉरेस्ट से बेस्ट हल हो सके वो यहीं किए जाए, जिनका इजाला थोड़ा वक्त में लगे या आगे सेक्रेटरीट भेजना है या किसी अथॉरिटी के पास भेजना है, वो उसको भी हम फॉलो अप करके मंदिर के अंजाम तक पहुँचाएं। आगे से ये सब का मतलब निकलना चाहिए इस मीटिंग का। नोट करूँगा और इंशाल्लाह उतना बताया किस तरह कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 3, इस मीटिंग का मकसद कोई खातिर खास नतीजा निकलना चाहिए, रादर देन जस्ट आए और बात की और चले गए, इसका कोई मकसद निकलना चाहिए। इसलिए हम वो इश्यूज नोट करें कि जिनका कोई निपटारा हो। एंड मैं जिस सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ये इसका मिनट्स जरूर निकाले ताकि जो भी कंसर्न महकमा जाते हैं उनके साथ फॉलो अप कर सके और इन इशूज के बारे में फॉलो अप के बाद उनके निपटारे के बारे में हम उसको सॉर्ट आउट करें। इशू ये नहीं है कि यहाँ आके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ के ज़्यादातर कैटी कमिश्नर इनका शेरबाज साहब, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बारामूला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जरूर साहब, ACR साहब, JD साहब और दीगर तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और आज की इस तकरीब के इन सारे अहम तरीन रुकन इंजन मेहमान मधु इस्लामिक कर्म ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जिनको रिक्वेस्ट किया गया था और जो इतनी बड़ी तादाद में इतने इंक्लेमेंट वेदर कंडीशंस में यहाँ सुबह तशरीफ लाए थे, मैं आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं जो यहाँ हमेशा से बारामूला की तामीर, तरक्की और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के शाना बशाना साथी रहे हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा शुक्रिया अदा करान भाई कि आपने अपना टीम निकाल के यहाँ आप तशरीफ लाए। पब्लिक दरबार और इस तरह के फंक्शंस का बेसिक मकसद आवाम और सरकार के बीच में रिश्ते को और उस्तवार करना है। आपके मसाइल मैंने फर्दन नोट किए हैं और इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो मसले फ़ौरन हल हो सकते हैं उनको इमीडिएटली नोटिस में लेके मुतल्लिका महकमा जात से इंश्योर किया जाएगा कि रिजॉल्व किया जाए। जो इसमें से ऐसे मसले हैं जो सेक्रेटरीट लेवल पर भेजने हैं या जिनके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है या जिनके लिए कोई इस तरह का पेचीदा मसला है, उनके लिए भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका परसिस्टेंट फॉलो अप मेरे लेवल पे और ज़िला तरक्याती कमिश्नर की लेवल पे होगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंतज़ामिया के साथ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का जो ये मॉडल पब्लिक दरबार का मॉडल है, ये गालिबन सबसे बेहतरीन मॉडल है जहाँ आपकी राय को सुना जाता है, आपकी राय को
रिकॉर्ड किया जाता है और उस राय पे अमल किया जाता है और उन मसले मसाइल को हल किया जाता है। मसाइल को इसी तरह से बारामूला की तरक्की, तामीर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ सरकार के शाना बशाना काम करते रहिए। बारामूला अपने आप में इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और पूरे मुल्क में बारामूला की कारकर्दगी के बारे में बात की जाती है कि बारामूला और बारामूला के लोग कितने बेहतरीन, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं, हमेशा से रहे हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप और एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला इंतज़ामिया और आप सब एक साथ मिल के ऑफिसर्स की टीम, there is no gap, there is no communication gap between the administration and the people and the awam of Baramulla, and मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी कि बहसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जितनी भी मेरे हाथ में अपने डिपार्टमेंट की काविशें हैं वो फ़ौरन से पेशतर उनका कुछ इजाला आप देखेंगे कि निकलेगा और जो बाकी महकमा जात के इशूज़ हैं उस तरफ भी एक रिगरस फॉलोअप का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ये 7% कंटेंट प्रोवाइड करता है हम अपने ऑफिस को, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम में से सीनियर्स को भी जिनका बहुत ज़्यादा काम है, कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, उनको भी एग्जीक्यूशन नहीं दी जाती है और उस चीज़ को भी लेकर आप अगर सर ये आगे ये बात पहुँचाएंगे शायद ये मुमकिन हो सके। बहुत अच्छे आपने भी सजेशंस दिए हैं, मैं ये भी बोलता हूँ वो भी इसमें बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन ऑफ रिवर टैक्स जो फ्रंट भी बन सकता है। Sir, we appreciate your concern regarding health department and your heading department. So, basically we want to project these things ताकि फ्यूचर में ये चीजें हमारे बारामूला हॉस्पिटल में। सर, हमारा नेशनल हाईवे का बड़ा इशू रह रहा है। लेकिन उठाया था NTPC का, लेकिन मैं चाहता हूँ जो NTPC ओल्ड प्रीमिस में है जाए और मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया जाए जो मसाइल हैं और उन मसाइल को फॉलो अप किया जाए और एक्शन टेकन आप 15-15 दिन के ले लें। फॉर्मेट बना लीजिएगा ताकि जो कंप्लेनेंट रहा है या जिन्होंने कोई है और इसका ये रिज़ाला इतनी देर में दैट इज़ व्हाई मुझे लगता है तब ये शायद दूसरे बेनिफिशियरी है ये मोहम्मद यूनिट आपके पास है फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए और एक और इसी तरह दूसरा ये है आमिना बेगम। आज के इस देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में हिदायत ये दी है कि सरकार और इंतज़ामिया और अवाम के दौरान रिश्तों को और उस्तवार करना और रिश्तों को और बेहतर और कनेक्ट जनरल पब्लिक के साथ उनके मसाइल हल करने, ये टॉप प्रायोरिटी है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की। इसी तनाजुर में आज बारामूला में बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक दरबार होना जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, अवामी नुमाइंदों ने, आपकी सिविल सोसाइटी ने, मुख्तलिफ गांव देहात से जो तशरीफ लाए थे, सब ने पार्टिसिपेट किया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतल्लिक और बाकी महकमा जात से मुतल्लिक उनके अपने जो इशूज़ हैं वो एस्केलेट किए, जो मैंने बहस्त सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड विजिटिंग ऑफिसर एंड ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने और पूरे ऑफिसर्स की टीम ने बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन से सुने और नोट किए। इसमें से चंद ऐसे मसाइल हैं विच विल बी इमीडिएटली सॉर्टेड आउट, दे आर सॉल्वेबल इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। कुछ मौके पे हिदायत दी गई, मैंने कुछ हिदायत दी हैं कि फ़ौरन मौके पे जाके उन मसाइल का इजाला कराया जाए, जैसे कहीं सड़क का इशू था या पानी का इशू था
इसी तरह से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लगेगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि नीयत इस चीज़ की है कि इसको फ़ौरन से पेशतर हर मसले को सॉल्व किया जाए। इसमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी आई जो डिमांड्स मैंने नोट की हैं, इसका रिगरस फॉलो अप किया जाएगा इस सब के लेवल पे, मेरे लेवल पे, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये आज पब्लिक दरबार जो यहाँ हुआ बहुत फ्रूटफुल आउटकम और नताइज निकलेंगे। इसके साथ साथ मैं लोगों का, बारामूला के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में हमेशा बारामूला के लोग पब्लिक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का सबूत देते हुए आवाम सरकार के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे चलाती है। यहाँ पे हमेशा से ये रीत रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन द कंट्री। यू नो दैट बारामूला इज़ एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग रिमार्केबली वेल एंड गेटिंग इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्colades। अभी यहाँ WHO की टीम्स आई थी, यहाँ बेहतरीन कारकर्दगी की बेसिस पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का अवार्ड्स मिलते रहे हैं बारामूला को। मुझे लगता है इसी रास्ते पे बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को साथ लेते हुए रहेगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि बारामूला आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन के उभरेगी। आबिद साहब, अगर हम बात करें